हेलो व्यूअर्स, रिसेंटली एक मूवी रिलीज़ हुई है बापू। तो यह फिल्म नैतिक रूप से अस्पष्ट क्षेत्र में चलती है, जहां हताश लोग को नैतिक मानदंडों का धता बताने वाले निर्णय लेने के लिए मजबूर करती है। यह खुद को एक तीखी डार्क कॉमेडी के रूप में स्थापित करती है, जो किसान समुदाय के स्ट्रगल्स को आईना दिखाती है, फिर भी अंततः अपनी खुद की निराशा को अपनाने में हिचकिचाती है। बापू में जो बात साफ है वो इसके ट्रीटमेंट में विश्वास की कमी है, जो अनैतिकता की और एक निरंतर गिरावट होनी चाहिए थी वो इसकी बजाय भावनाओं से भरी कहानी में उलझी हुई है, जो कि इसके सबसे तीखे किनारों को कुंद कर देती है। तेलंगाना के एक छोटे से कस्बे में स्थापित बापू मल्लाना नाम एक किसान की कहानी है, जिसे अपने सारे कर्ज चुकाने की अंतिम चेतावनी दी गई है। अपनी वित्तीय बर्बादी से बचने का एकमात्र तरीका रायथू बीमा बीमा भुगतान है, जो हालांकि उसके या उसके बुजुर्ग पिता के जीवन में एक खतरा बन जाता है। कोई रास्ता न होने के कारण उसका परिवार अकथनीय चिंतन में डूब जाता है। यह एक उत्तेजक आधार है जो काले हास्य और त्रासदी के बीच एक महीन रेखा पर चलता है, जो आवश्यकता और अनैतिकता की एक मनोरंजक खोज का वादा करता है। हालांकि फिल्म इस तनाव को पूरा तरीके से नहीं दिखा पाती, अक्सर अक्सर मेलोड्रामेटिक गरीब के परिचित ट्रॉप्स में फिसल जाती है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका डार्क कॉमिक टोन है। शुरुआती हिस्से खूबसूरती से काम करते हैं, जो स्थिति को बेतुकी बातों से हास्य पैदा करते हैं, जबकि निराशा की एक अंतर्निहित धारा को बनाए रखते हैं। इसमें व्यंग्य सहानुभूति के बीच एक आकर्षक संतुलन, जहां दर्शक एक साथ यात्रा की दुर्दशा पर हंसते हैं, उसकी गंभीर अपरिहार्यता से पीछे हटते हैं। लेकिन जैसे ही ये अपनी पहचान स्थापित करता है, बापू भावनात्मक हेर फेर से पीछे हट जाते हैं, अति भावुकता को सामने लाता है जो इसके अपने सिद्धांत से टकराता है। शुभ सुधाकर रेड्डी निस्संदेह बेहतरीन कलाकार हैं, चालाक हैं, लेकिन कमजोर दादा की उनकी भूमिका आकर्षक है। हालांकि इसमें कुछ हद तक परिताभाव भी है, क्योंकि उन्होंने बालगाम में भी इस तरह की भूमिका निभाई थी। उन्हें अपने दिल के तौर पर पेश करती है फिल्म कभी भी उस बदलाव को पूरी तरीके से नहीं दिखाती जो उनकी दुर्दशा से प्रेरित है। ये एक खोया हुआ अवसर, क्योंकि एक परिवार द्वारा अपने ही मुखिया के खिलाफ साजिश रचने के बारे में बहुत कुछ स्वाभाविक है। एक ऐसा विषय जो अधिक क्रूर तरीके से लिया जा सकता है। हताशा और अनैतिकता के बीच उस धूसर क्षेत्र को एक धारदार उपचार की आवश्यकता थी, जिसके बजाय बापू ने अपने प्रहारों को नरम कर दिया। मल्लना के रूप में ब्रह्मा जी ने अपनी प्रभावशाली शारीरिक बनावट के साथ असहायता के भारी बोझ को दर्शाया। जब उनकी तेलंगाना बोली लड़खड़ाती है तो उनकी शारीरिक भाषा क्षतिपूर्ति करती है, जो अस्तित्व और नैतिकता के बीच फंसे एक व्यक्ति को गहराई प्रदान करती है। उनकी पत्नी के रूप में अमानी ने उनका अच्छा साथ दिया, फिर भी किसी भी प्रदर्शन को विकसित होने का मौका नहीं दिया। फिल्म में बदलाव विचार को दिखाया गया। भ्रष्टाचार एक बार फिर गले लग जाना आपके दिमाग पर हावी हो जाता है, लेकिन अंततः अपने पात्र को उनकी सीमाओं तक धकेलने से रोकता है। जब अंतराल दृश्य अंधेरे में पूरी तरीके से उतरने का संकेत देता है, तो आप अपरिहार्य डुबकी के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। ये कभी नहीं आता। शायद मुझे ये फिल्म का सबसे रोमांचक रूपक दादाजी के बार बार सोच के लिए बाहर जाने में लगा। यह क्रिया इतनी सांसारिक क्षण भंगुरता पर चलती फिरती टिप्पणी बन जाती है, जो दर्शाती है कि मृत्यु भी शारीरिक क्रिया की तरह ही अनिवार्य रूप से आती है। एक खास क्षण फिल्म मल त्याग को भाग्य के बराबर बताती है, यह सुझाव देते हुए कि थोड़ी किस्मत के साथ जीवन उतनी ही आसानी से पलट सकता है। फिल्म आसानी से यह टूट जाता है कि शानदार क्षणों ने फिल्म की भावुकता के सामने समर्पण को और भी निराशाजनक बना दिया। आखिरकार बापू एक ऐसी फिल्म है जो कि असाधारण हो सकती थी अगर उसने अपने खुद की निराशावादिता पर भरोसा किया होता। दया एक ऐसी दुनिया का निर्माण करती है जो कि एक क्रूर गहरे व्यंग्य के लिए तैयार है, लेकिन फिर फिल्म की महत्वाकांक्षी सर्जिकल ग्रिम के साथ हमारे दर्शकों को अलग थलग करने से डरती है। इसका परिणाम एक ऐसी फिल्म है जो कि बांधे रखती है, लेकिन कभी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं करती, जो सुरक्षित अधिक पारंपरिक क्षेत्र में वापस लौटने से पहले चमक की झलक पेश करती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारा रिव्यू कैसा लगा ये भी जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।